आज आप लोगों को जानना है कि इजीएस्ट टॉपिक क्या है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक क्या है जिसे हम इंग्लिश को लर्न कर सकते, सीख सके। और इंग्लिश जो है इजीएस्ट, इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, इसके आसानी से जब तक हम नहीं समझेंगे इसका मेन रूल क्या है, क्योंकि 26 लेटर्स के अंदर सी वर्ड बनता है, सेंटेंस बनता है, पैराग्राफ एंड स्पीच बनता है। लेकिन इसके समझने के हमको सबसे सरल क्या है उपाय, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले देखिए, विच इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के सबसे आसान तरीका कौन सा है? सबसे पहले जानेंगे वर्ब। जब तक हम इसको वर्ब को नहीं जानेंगे तब तक हम इंग्लिश को, यही जो मेन रीजन होता है वर्ब्स, ये सबसे पहले चलिए वर्ब्स के बारे। जैसे हो गया जाओ तो गो, लिखो राइट, खाओ ईट। इसी प्रकार देखिए इसका डिफिनीशन मैं बताने जा रहा है और इससे रिलेटेड जो वर्ड है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जब हम कभी किसी के कोई आदेश, ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो इसके उन्हें कुछ भी विनती करते हैं, प्रे करते हैं, और वहां पर हम इंपेरेटिव सेंटेंस को, यानी कि इसका हिंदी हो आज्ञा सूचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस होता है क्या, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं। इसका हम ऑर्डर दिए, गो, कम, ये ऑर्डर हुआ, एडवाइस हुआ, और इससे रिलेटेड जो वर्ड है। सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। और ऑर्डर जो है, रिक्वेस्ट, इनको दो पार्ट में बांट दिया गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांट दिया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑर्डर हो गया, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आज्ञा सूचक हो गया। इसका इंस्ट्रक्शन हो गया। और यहाँ व्यू वन प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम बताए कि वर्ब का सबसे ज्यादा रोल होगा इसमें, वर्ब जो है काफी इंपोर्टेंट है। ये वर्ब जो हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अंग्रेजी बोलो तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या वर्ब, अंग्रेजी बोलो। अब इसमें नहीं पता चलता है कि पहले अंग्रेजी का वर्ड लिखे कि बोलो का अर्थ लिखे। लेकिन सबसे पहले आप कोई भी सेंटेंस के देखिएगा तो उसमें सबसे पहले वर्ब का रोल होता है। तो यहाँ पर बोलो अंग्रेजी बोलो तो इंग्लिश स्पीक नहीं हुआ, ये रॉन्ग है। इंग्लिश स्पीक जो हम लिखते हैं ये रॉन्ग है। यहाँ पर अंग्रेजी बोलो को हम क्या लिखे, स्पीक इंग्लिश। कहीं भी ऐसा वर्ड रखे इंपेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम वर्ब का ही लिखेंगे। तो स्पीक इंग्लिश हो गया, स्पीक इंग्लिश हो गया। जैसे देख सकते हैं वहां जाओ, वहां जाओ, तो यहाँ पर हम लिखे वहां जाओ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वहां जाओ, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना वर्ब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गो, और जाना के क्या हो, तो वहां के क्या हो गया, देयर, तो गो देयर हो गया। इसी प्रकार जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस की बात हो तो सबसे पहले हम वर्ब का काम करेंगे, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर हम, इसका था इंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पर जानेंगे कि ऑर्डर और कमांड क्या होता है। जब हम किसी को कोई आदेश या आज्ञा देते हैं तो वहां पर हम इस प्रकार करते हैं कि तब इसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, दरवाजा बंद करो। अब मान के चलो बंद करना की इंग्लिश होता है कि स्विच ऑफ। अब किसको, दरवाजा को, तो डोर, बड़ा सोचो बड़ा करो। यहाँ पर हम देख सकते हैं दो सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम पहला के लिखेंगे बड़ा सोचो। बड़ा के क्या होता है और सोचना के क्या होता है, तो सोचना के वर्ब हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे थिंक, और बड़ा को बिग, बड़ा का बिग। और यहाँ पर देखिए थिंक बिग, एंड दूसरा हो गया बड़ा करो, तो करना को होता है डू, और बड़ा का बिग, थिंक बिग, डू बिग। यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ पर क्लियर हो गया। और जानेंगे इंस्ट्रक्शन, प्लीज और काइंडली। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लीज और काइंडली का मतलब होता है कृपया, काइंडली, प्लीज और काइंडली का मतलब होता है कृपया। अब इसी सेंटेंस को हम ज्वाइंट करेंगे, प्लीज और काइंडली आप इस सेंटेंस को हम ज्वाइंट करें। कृपया गरीब की मदद करो। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, गरीब की मदद करो। तो गरीब की जब भी मदद करेंगे तो वहां पर हम पहले कृपया का प्रयोग करेंगे। तो कृपया को हम जब इंग्लिश में लिखे हैं प्लीज, और सबसे पहले बताए थे कि V1, तो V1 क्या हो गया, यहाँ पर हेल्प हो गया, मदद करना है क्या होता है, प्लीज हेल्प।
और किसको मदद करना है, गरीब को, तो द पुअर। यहाँ पर हम क्लियर हो गया। और इसमें देखिए कृपया दरवाजा खोलो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बताएं कि प्लीज या काइंडली का प्रयोग है, काइंडली लगा सकते हैं या प्लीज लगा सकते हैं। प्लीज ओपन द डोर्स। अब यहाँ पर इसमें जो है प्लीज काइंडली का झंझट यहाँ से हमको दूर हो गया, और इसी दूर करने के लिए प्लीज काइंडली का यहाँ पर हम क्लियर स्पष्ट यहाँ पर हमको जानकारी मिल गया है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर जो देख सकते हैं स्ट्रक्चर। अब मान के चलो कि डोंट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डोंट। स्ट्रक्चर जानेंगे डोंट का क्या होता है, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान के चलिए कि हम डोंट का प्रयोग करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में। डोंट मतलब होता है कि मत, मेरे साथ मत चलो, मेरे साथ मत चलो। अब हम बताएं कि पहले डोंट का प्रयोग हुआ था डोंट, और यहाँ पर V1 क्या है, यहाँ पर रन है, तो डोंट रन, और साथ के होता है विथ मी, मेरे साथ मत चलो। और दूसरा सेंटेंस देखिए, उसकी बातें मत सुनो, उसकी बातें मत सुनो, तो मत के लिए हम क्या लगाते हैं, डोंट। और वर्ब क्या हो गया यहाँ पर, सुनना, सुनना का होता है लिसन या हियर, लिसन टू हिम। अब मान के चलिए लिसन के साथ टू का प्रयोग होता है, यहाँ पर हमको झंझट ही जो दूर होता है। तो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको हम स्टेप बाय सिस्टमेटिक ढंग से नहीं सीखेंगे तो हम इंग्लिश आगे चलकर कोई भी हमको बुक समझ नहीं आएगी। इंटरव्यू देने जाएंगे उसमें हमको अच्छी से इंग्लिश हम बोल नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छे पढ़े लिखे लोग या सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको इंग्लिश को लर्निंग करना है तो आज ही इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। ये 16 डेज का ये क्लास है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया गया है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जिसको हमारे चैनल जो है वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां पर जाकर आपको इसे आसानी से मिल सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये तो इतना क्लियर हो गया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ब फॉर्म, अब तो मान के चलिए वर्ब फॉर्म बहुत सारा है, इसको हम याद करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, तो आप आसानी से इसको जितना ज़्यादा आप वर्ब फॉर्म याद कीजिएगा उसके लिए आपको काफ़ी ज़रूरत है। तो वर्ब फॉर्म भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वर्ब फॉर्म की याद करना भी जरूरी है। और सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि बारीकी से क्रमबद्ध तरीकों से आपको सुसज्जित ढंग से इसको सीखना जरूरी है। तो ये था हमारे आज के लिए डेज 3 का इम्पोर्टेंट क्लासेज, जो ऑनलाइन भी आपको मिलेगा और यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाई कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।